क्या आप जानते हैं, भारत के नक्शे पर अगर आप उंगली रखें तो ठीक बीचों बीच जो शहर आता है वो है नागपुर। यह वो शहर है जिसे भारत का दिल कहा जाता है। यहाँ की हवा में संतरों की खुशबू है और जंगलों में बाघों की दहाड़। यह है नागपुर, महाराष्ट्र की उपराजधानी, जो अपनी हरियाली और साफ सफाई के लिए जानी जाती है। खूबसूरत सफ़र आपको ले जा रहा है ऑरेंज सिटी की एक ऐसी यात्रा पर जहां आपको शहर का सुकून और जंगल का रोमांच दोनों मिलेगा। नागपुर सिर्फ संतरों का शहर नहीं है, यह टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी है। यह शहर अपनी चौड़ी सड़कों, मेट्रो रेल और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको देश का 0 माइलस्टोन देखने को मिलेगा, जहाँ से भारत की सारी दूरियाँ नापी जाती हैं। यहाँ की संस्कृति में आपको मराठी परंपरा और आधुनिकता का एक बेहतरीन संगम मिलेगा। यहाँ आकर आपको लगेगा कि आप एक ऐसे शहर में हैं जो प्रकृति के बहुत करीब है और तेज़ी से बदल रहा है। तो चलिए जानते हैं नागपुर के 5 सबसे शानदार ठिकाने। पहला प्लेस है दीक्षा भूमि। यह नागपुर का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान है। यह एक विशाल बौद्ध स्तूप है जहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। इसकी वास्तुकला बहुत ही भव्य है और यह एशिया का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। यहाँ की शांति और भव्यता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। दूसरा प्लेस है फुटाला लेक। यह नागपुर का सबसे लोकप्रिय हैंगआउट स्पॉट है। शाम के समय यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। झील के किनारे रंगीन फव्वारे, स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स और ठंडी हवा इसे बहुत खास बनाती है। यहाँ दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना नागपुर के लोगों को बहुत पसंद है। तीसरा प्लेस है 0 माइलस्टोन। यह एक ऐतिहासिक स्मारक है जिसे अंग्रेज़ों ने बनाया था। यह भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु है। यहाँ 4 घोड़े और एक बलुआ पत्थर का खंभा बना हुआ है। यह जगह आपको यह एहसास दिलाती है कि आप बिल्कुल भारत के सेंटर में खड़े हैं। चौथा प्लेस है गोरेवाड़ा इंटरनेशनल ज़ू और सफारी। अगर आपको जंगल और जानवर पसंद हैं तो यह जगह आपके लिए है। यह भारत के सबसे बड़े सफारी पार्कों में से एक है। यहाँ आप खुली बस में बैठकर जंगल के बीच बाघ, तेंदुए और भालू देख सकते हैं। यह एक बहुत ही रोमांचक अनुभव है। पांचवा प्लेस है रामटेक मंदिर। यह शहर से थोड़ा दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम यहाँ रुके थे। यह मंदिर अपनी प्राचीन वास्तुकला और ऊंचाई से दिखने वाले शानदार नज़ारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का शांत वातावरण मन को बहुत सुकून देता है। नागपुर का एक छुपा हुआ रत्न है नैरो गेज रेल म्यूज़ियम। यह एक बहुत ही अनोखा म्यूज़ियम है जहाँ पुरानी छोटी लाइन की ट्रेनें, इंजन और कोच रखे गए हैं। यहाँ आप टॉय ट्रेन की सवारी भी कर सकते हैं। यह जगह बच्चों और ट्रेन के शौकीनों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। और अब नागपुर के स्वाद की बात। यहाँ का खाना बहुत ही मसालेदार और जायकेदार होता है। पहला डिश है तर्री पोहा। नागपुर की सुबह तर्री पोहा के बिना अधूरी है। यह तीखे रस्से यानी तर्री के साथ परोसा जाता है। इसका स्वाद इतना ज़बरदस्त होता है कि आप इसे बार बार खाना चाहेंगे। दूसरा डिश है सावजी मटन और चिकन। अगर आप तीखा खाने के शौकीन हैं तो नागपुर का सावजी खाना आपके लिए ही बना है। यह अपने खास काले मसाले और तीखेपन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तीसरा डिश है संतरा बर्फ़ी। नागपुर आएं और यहाँ की ऑरेंज बर्फ़ी न खाएं, यह तो हो ही नहीं सकता। ताज़े संतरों से बनी यह मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट और रसीली होती है। तो नागपुर घूमने कब जाएं? अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा है क्योंकि गर्मियों में यहाँ बहुत गर्मी होती है। यहाँ देश के हर कोने से ट्रेन और फ्लाइट आसानी से मिल जाती हैं। नागपुर एक किफ़ायती शहर है, इसीलिए एक दिन में आप 1500 से 2000 रुपये में आराम से घूम सकते हैं। नागपुर का सफ़र इतिहास, प्रकृति और तीखे स्वाद का एक बेहतरीन अनुभव है। यह शहर आपको भारत के दिल की धड़कन सुनाता है। अगर आपको यह सफ़र पसंद आया तो हमारे चैनल खूबसूरत सफ़र को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सफ़र में।